वेलकम टू माय चैनल रिजल्ट 100 दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन पाइथन। तो हम लोग देखेंगे यूनिट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं। तो हम लोग यूनिट वाइज देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं। तो सबसे पहले यूनिट 1 है जो कि इंट्रोडक्शन है। पूरे आपका कहें तो पूरे 5 चैप्टर का इंट्रोडक्शन इसमें इन्वॉल्व है। तो आप इसमें सबसे जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो हैं एलिमेंट्स ऑफ पाइथन एंड इंटरेक्टिंग विद पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, फिर मतलब डिटेल अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग, हिस्ट्री अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग, ये सब। फिर टाइप कन्वर्जन एंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, फिर ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड बूलियन एक्सप्रेशन। तो आपको ये जो तीनों टॉपिक्स हैं इसको आपको तैयार करके जाना है। लमसम इस पे ही क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। फिर आते हैं कंडीशनल पे। तो कंडीशनल वाले जो यूनिट 2 है चैप्टर, उसमें नेस्टेड इफ स्टेटमेंट एंड एलिफ स्टेटमेंट इन पाइथन। इस पे जो है कि एक दो प्रोग्रामिंग पूछ देता है, ठीक है, बना के। तो आप उसको अगर तैयार है, आपका कॉन्सेप्ट तैयार है, प्लस इसका जो नेस्टेड इफ का जो डायग्राम बनता है उसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसका एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए कम से कम एक एग्ज़ाम्पल, ठीक है, इसके बारे में स्टेटमेंट वो तैयार कर लीजिएगा। एक्सप्रेशन एंड फ्लोट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर पर्पस एंड वर्किंग ऑफ लूप्स एंड नेस्टेड लूप्स। जो भी लूप्स हैं उनकी पर्पस क्या है, वर्किंग क्या है, ठीक है। तो मीन्स सारे लूप्स के बारे में डायग्राम, फिर उसके पर्पस क्यों लिया जाता है, फॉर लूप क्यों यूज़ होता है, वाइल लूप क्यों यूज़ होता है, ठीक है। फिर ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, इसका भी डायग्राम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। यूनिट 2 में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। यूनिट 3 में देखा तो फंक्शन, स्ट्रिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, पार्ट्स ऑफ अ फंक्शन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के जितने भी पार्ट्स हैं कैसे एग्जीक्यूट होता है उसके बारे में आपको डिटेल देना है। फिर लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग एंड कन्फर्म कॉन्कैटिनेशन एंड रिपीट ऑपरेशन, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन जो है कि आपको क्वांटम में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख के इसको पढ़ सकते हैं। फिर अनपैकिंग सीक्वेंस एंड म्यूटेबल सीक्वेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको तैयार करके जाना है, ये हर बार आता है एग्जामिनेशन में। फिर लैम्डा एक्सप्रेशन एंड ट्रीट फंक्शन, ठीक है। तो इन चारों में से आपको पक्का है 2 क्वेश्चन मिल जाने हैं आपको एग्जामिनेशन में। तो आपको ये तैयार करके जाना है। फिर यूनिट 4 में देखें तो यूनिट 4 में हुज एल्गो इज़ नोन एज सीव ऑफ इरास्तोइनिस। इसको तो आपको पढ़ के ही जाना है। इसको बोलते हैं इरेटोस्थीन्स, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद से इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स, क्लास डिफिनीशन एंड क्लास एग्जांपल, इनहेरिटेंस एंड ओप्स, ठीक है। तो ये वाला जो पहला वाला टॉपिक है इसको आपको पढ़ के जाना है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर यूनिट 5 में देखा तो सिंपल सर्च एंड एस्टिमेटिंग सर्च टाइम है, बाइनरी सर्च एंड एस्टिमेटिंग बाइनरी सर्च टाइम है, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड हाई ऑर्डर सॉर्ट जो भी है, ठीक है। तो ये आपको तैयार करके जाना है, कम से कम थ्योरेटिकल तो सारा तैयार करके जाइएगा, ठीक है। मैंने भी मतलब अपने पिछले सेमेस्टर में मेरा था पाइथन, तो मैंने जो है कि थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा था, बस एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो भी यूनिट 5 की जो भी थ्योरी थी, यूनिट 4 की जो भी थ्योरी थी उसको पढ़ लिया था ये। तो उसको मेरे 35 नंबर आए थे, तो अप्रॉक्सीमेट पास ही था। फिर आते हैं अदर इम्पोर्टेंट्स में। अदर इम्पोर्टेंट आपका राइट सिंपल प्रोग्राम इन पाइथन, जो भी छोटे छोटे प्रोग्राम हैं। फिर इनपुट आउटपुट विथ फाइल्स इन पाइथन। फिर फिबोनाची सीरीज़ हुआ। फिर प्रिंटिंग पिरामिड्स एंड रेक्टेंगल राइट एंगल ट्राइंगल, आपको ये तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप इन सारे टॉपिक्स को एक दिन में आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक है। इतना पढ़ लिए, इतना काफ़ी आपके पास होने लायक, आराम से आप 30+ गेन कर जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको और किसी सब्जेक्ट पे इम्पोर्टेंट बनवाने हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए विथ सब्जेक्ट कोड नेम एंड सब्जेक्ट नेम, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।